नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली न्यूज 24x7 में। और वो आखिर खबर आ ही गई जिसका सदियों से इंतजार था। जी हां, सदियों से कह सकते हैं। सदियों से इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, किसी भी कोर्ट के खिलाफ कोई कभी नहीं जाता, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वो कर दिखाया है। स्वागत है दोस्तों आपका नेशनल ब्रेकिंग न्यूज के इस विशेष बुलेटिन में। आज का वो दिन जो भारतीय संविधान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, या शायद काले धब्बे के रूप में। कल्पना कीजिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो हमेशा सत्ता की गलियारों को चुनौती देता आया, आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सवालों के आगे सिर झुका बैठा। हां, आपने सही सुना, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के संदर्भ पर अपना फैसला सुना दिया। और यह फैसला चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, न्यायपालिका की तलवार अब कार्यपालिका के सामने तड़प रही है। मैं हूं आपका होस्ट सौरभ मिश्रा, और आज इस ऐतिहासिक घटना को बारीकियों से कुरेदेंगे। यह सिर्फ एक फैसला नहीं, बल्कि संघीय ढांचे की नींव हिलाने वाला भूकंप है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्वतंत्रता त्याग दी, या यह संतुलन की जीत है? आइए पहले बैकग्राउंड से शुरू करते हैं। लेकिन याद रखिए, यह कहानी तमिलनाडु से शुरू होकर राष्ट्रपति भवन तक पहुंचती है, और अब यह पूरे देश को झकझोर रही है। दोस्तों, सब कुछ शुरू हुआ मई 2024 से, जब तमिलनाडु की विधानसभा ने 10 बिल पास किए। ये बिल राज्यपाल RN रवि के पास पहुंचे, लेकिन वो महीनों तक उस पर कुछ नहीं बोले। राज्य सरकार चीखी चिल्लाई, कहा यह संवैधानिक उल्लंघन है। तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया, राज्यपाल को 3 महीने में बिल पर फैसला देना होगा। लेकिन दोस्तों, यहीं से ट्विस्ट शुरू होता है। राज्यपाल ने बिलों को राष्ट्रपति के पास भेज दिया, और राष्ट्रपति ने आर्टिकल 143(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी। सवाल था, क्या अदालतें राष्ट्रपति या राज्यपालों को बिल पर हस्ताक्षर की समय सीमा तय कर सकती हैं? यह डीम्ड असेंट का कॉन्सेप्ट लागू हो सकता है, यानी अगर समय बीत जाए तो बिल खुद ब खुद पास मान लिया जाए। 13 मई 2025 की तारीख दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये संदर्भ भेजा, और सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस BR गवई, जस्टिस संजय करोल, जस्टिस अजय रस्तोगी, और साथ में जस्टिस JB पादरीवाल, जस्टिस R महादेवन, इन्होंने 10 दिनों तक सुनवाई की। 11 सितंबर को फैसला रिजर्व किया गया, और आज यानी 20 नवंबर 2025 को बेंच ने अपना मत प्रकट किया। और क्या मिला? एक फैसला जो न्यायपालिका को अपने ही जंजीरों में जकड़ देता है। आइए गहराई में उतरते हैं। संदर्भ में कुल 13 सवाल थे, लेकिन मुख्य 3 थे। पहला, क्या राष्ट्रपति या राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं? दूसरा, क्या अदालतें बिलों पर एसेट्स की समय सीमा तय कर सकती हैं? तीसरा, क्या डीम्ड एसेट्स का प्रावधान संवैधानिक है? केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल R वेंकटी रमन ने दलील दी, ये शक्तियां संवैधानिक संरक्षक की हैं, इन्हें अदालतों के बंधन में नहीं बांध सकती। समय सीमा तय करना कार्यपालिका की स्वायत्तता पर हमला होगा। वहीं तमिलनाडु और अन्य विपक्षी राज्यों जैसे केरल, पंजाब ने कहा, राज्यपाल बिलों को अनिश्चितकाल के लिए लटका नहीं सकते, यह संघीय सिद्धांतों का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की। जस्टिस BR गवई ने कहा, हम राष्ट्रपति के संदर्भ को अस्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि संवैधानिक कर्तव्य है। लेकिन जस्टिस पादरीवाल ने चेतावनी दी, अदालतें कार्यपालिका के फैसले को निर्देशित नहीं कर सकती। सुनवाई में 10 से ज्यादा वकील शामिल हुए, जिसमें सोराज बली के पुत्र और अन्य संवैधानिक विशेषज्ञ थे। बहस गर्म रही, एक तरफ संघीय ढांचे की रक्षा, दूसरी तरफ न्यायिक अतिक्रमण का डर। और आज का फैसला, बेंच ने सर्वसहमति से कहा,
राज्यपाल बिलों को अनिश्चित काल के लिए लटका तो नहीं सकते, लेकिन उन्हें उचित समय में फैसला लेना होगा, यही फॉर्मेलिटी थी। लेकिन ये बड़ा अदालतें समय सीमा तय नहीं कर सकती, ना ही डीम्ड असेट्स का कोई कॉन्सेप्ट है। राष्ट्रपति या राज्यपाल की कार्रवाइयां जस्टिसबल नहीं है, यानी कोर्ट कह रहा है हम देख सकते हैं लेकिन हाथ नहीं बढ़ा सकते। यह फैसला राष्ट्रपति के संदर्भ पर सलाह है, बाइंडिंग नहीं। लेकिन तमिलनाडु गवर्नर केस का पिछला फैसला जुलाई 2024 अभी भी लागू रहेगा। दोस्तों ये झुकना ही तो है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संविधान के आर्टिकल 200 और 201 में विवेकाधीन शक्तियां हैं जो अदालती हस्तक्षेप पर हैं। जस्टिस गवई ने फैसले में लिखा, ये शक्तियां संवैधानिक संतुलन बनाए रखने के लिए हैं। अदालतें निर्देश देकर राज्यपाल को अधीन नहीं कर सकती। लेकिन विपक्ष चिल्ला रहा है, यह न्यायपालिका की हार है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने ट्वीट किया, कहा फैसला निराशाजनक है लेकिन संघर्ष जारी रहेगा। वहीं भाजपा ने इसे संवैधानिक विजय बताया। अब बात करते हैं गहराई में थोड़ा दोस्तों, इस फैसले के निहितार्थ क्या है। पहला, संघीय ढांचा। राज्य सरकारें अब राज्यपालों के आगे मजबूत होंगी, एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, वो जो पॉइंट आया, बिल लटकाने की पुरानी आदत पर लगाम लगेगी, लेकिन बिना कोर्ट की मदद के। दूसरा, न्यायिक समीक्षा की सीमाएं। कोर्ट ने खुद को पीछे खींच लिया। याद कीजिए केशवानंद भारती केस 1973, इतिहास के पन्ने खंगालिए, जहां सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया था, लेकिन आज वो तलवार अब कुंद लग रही है। तीसरा, राजनीतिक प्रभाव। केंद्र राज्य सरकार की टकराव बढ़ेगी। विपक्षी राज्यों में राज्यपाल और सतर्क होंगे, लेकिन बिना समय सीमा के देरी जारी रह सकती है। विशेषज्ञ क्या कहते हैं? संवैधानिक विशेषज्ञ सुभाष कश्यप कहते हैं ये फैसला संतुलन बहाल करता है। न्यायपालिका कार्यपालिका में घुसपैठ नहीं करेगी, लेकिन पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकेश रोहतगी ने चिंता जताई। बोला बिना समय सीमा के राज्यपालों की मनमानी जारी रहेगी। आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 5 सालों में बहुत सारे ऐसे 200 से ज्यादा राज्यपालों ने जो है जो फैसले हैं या फाइल है वो लटकाई है। केरल में 5, पंजाब में 7, और ये आंकड़े अब बदलेंगे या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि अब संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उस पर अदालतें बिल्कुल ही उंगली नहीं कर पाएंगी। एनसीईआरटी की रिपोर्ट कहती है 30% राज्य बिल केंद्र को भेजे जाते हैं जो देरी के कारण बनते हैं। और हम कुछ बात बता देते हैं आपको, कुछ बिल हैं, राज्य हैं 2025 में लटके बिल हैं और मुख्य कारण है। तमिलनाडु में राजनीतिक टकराव की वजह से 12 बिल लटके। केरल में केंद्र विपक्षी संघर्ष था और जिसमें 8 बिल लटके। पंजाब में 6 कृषि कानून विवाद को लेकर। पश्चिम बंगाल में 10 संघीय तनाव था। ये टेबल साफ कहती है समस्या गहरी है। अब इस फैसले से क्या फायदा? राज्य विधानसभाएं तेजी से काम करेंगी बिना कोर्ट के डर के, लेकिन क्या यह लोकतंत्र की जीत है या सत्ता का केंद्रीकरण? आप बताइए। हम इसको अपने नजरिए से देखें तो मुझे लगता है बहुत ही नपातुला और संतुलित फैसला है। दोस्तों याद कीजिए 2016 का उत्तराखंड केस, जहां कोर्ट ने राज्यपाल को फटकार लगाई, या 2023 का महाराष्ट्र संकट। हर बार न्यायपालिका आगे आई, लेकिन आज राष्ट्रपति के सवाल पर सिर झुक गया। अमर उजाला, इंडियन एक्सप्रेस, एनडीटीवी की रिपोर्ट्स के मुताबिक फैसला सलाह है लेकिन व्यवहारिक रूप से बाइंडिंग है। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा अदालतें सलाहकार हैं, शासक नहीं। औकात समझ में आ गई। लेकिन विपक्षी नेता राहुल गांधी ने संसद में एक तरह से कहें कि बाहर बात के उन्होंने कहा ये मोदी सरकार की जीत है, संविधान की हार है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संदर्भ भेजते हुए कहा था संविधान की व्याख्या जरूरी है, और आज कोर्ट ने उनकी बात मान ली। लेकिन सवाल ये, क्या ये झुकना है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने माना विवेकाधीन शक्तियां अदालती दायरे से बाहर हैं। जस्टिस महादेवन ने लिखा ये शक्तियां राष्ट्र की रक्षा के लिए हैं, ना कि न्यायिक आदेशों के लिए हैं। लेकिन तमिलनाडु सरकार बिलबिला रही है और उनके वकील ने दलील दी कि देरी से राज्य हित प्रभावित होते हैं। कोर्ट ने सुना लेकिन अस्वीकार कर दिया। जाहिर सी बात है राष्ट्रपति के आगे कौन पंगा लेगा? और अगर आप
संसद, माफ कीजिएगा, आप जो है एक तरह से कहें कि राष्ट्रपति के खिलाफ जाएंगे तो नहीं चलेगा। दोस्तों, भविष्य पर नजर डालते हैं। क्या संसद नया कानून बनाएगी या संशोधन करेगी? विशेषज्ञों का मानना है अगले बजट सत्र में, यानी आने वाले जो बजट सत्र है अभी शीतकालीन के बाद, बजट सत्र में बिल असेट्स पर गाइडलाइन आ सकती है। लेकिन तब तक राज्य चुपचाप झेलेंगे। ये फैसला ना सिर्फ तमिलनाडु बल्कि पूरे देश के 28 राज्यों को प्रभावित करेगा। वो नकारात्मक तरीके से, सकारात्मक हमें नहीं पता। पूर्वोत्तर के राज्य जहां केंद्र मजबूत है अब और सतर्क रहेंगे। एक कोट याद आ रहा है दोस्तों, डॉक्टर BR अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा, संविधान में शक्तियों का संतुलन जरूरी है। आज वो संतुलन टिका हुआ लग रहा है, लेकिन नाजुक। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को मजबूत किया, लेकिन खुद को कमजोर किया क्या? नहीं। इसको कहते हैं राष्ट्रपति की पावर। क्या ये झुकना है? जी हां, झुकना है, बिल्कुल। क्योंकि कोर्ट ने कहा हम समय सीमा नहीं तय करेंगे, यानी देरी जारी रहेगी या न्यायिक हस्तक्षेप बंद हो जाएगा। देरी नहीं जारी रहेगी, इसे कह सकते हैं कि हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, ये बहस लंबी चलेगी। सोशल मीडिया पर #SCBossP2 प्रेसिडेंट ट्रेंड कर रहा है। ट्विटर पर 50,000 से ज्यादा पोस्ट, ज्यादातर विपक्षी, लेकिन भाजपा समर्थक कहते हैं यह संवैधानिक शुद्धिकरण है। अंत में एक सवाल आपसे, क्या न्यायपालिका अब चुप रहेगी या कुछ चुनौतियां आएंगी? कमेंट्स में बताइए। धन्यवाद, जय हिंद। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।